नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कल यानी कि 4 तारीख को जो रूस के राष्ट्रपति है ना व्लादिमीर पुतिन, ये दोस्तों लगभग 4 सालों के बाद भारत के दौरे पर एक बार फिर से आ चुके हैं। यानी कि कल 4 तारीख को ये दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं, भारत के अंदर। जब दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन भारत के अंदर आते हैं ना, तो एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो दोस्तों ये होता है कि भाई हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये खुद अपने सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और उसके बाद खुद ये एयरपोर्ट पर व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद दोस्तों पुतिन को जो है राष्ट्रपति भवन में लाया जाता है। वहां पर इनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है एंड साथ ही दोस्तों उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर जो एक तरीके से सम्मान होता है वो इनको दिया जाता है एंड काफी भव्य रूप से इनका जो है स्वागत किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो जो है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। एंड इसके बाद एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि इसके बाद इनके कई सारे शेड्यूल्स हैं, वो शेड्यूल्स आज की डेट में पूरे होंगे। एंड आज एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो रूस के राष्ट्रपति है वो वापस अपने देश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात इस वीडियो में मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, इस बार 4 सालों के बाद जो रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए हैं ना, ये दौरा भाई कोई सामान्य या कोई सिंपल सा दौरा नहीं होगा, बल्कि मैं आपको यह बोल सकता हूं कि भाई इस बार जो व्लादिमीर पुतिन है ना, वो भारत को एक तरीके से आप ये मान लो सुपर पावर बनाने का जो पूरा प्लान है ना वो अपने साथ लेकर आए। क्योंकि जो पुतिन है ना वो अकेले नहीं आए इस बार दौरे में, ये अपने 7 मंत्रियों को लेकर आए हैं। एंड साथ ही दोस्तों ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भाई इस बार नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच में लगभग ऐसे 25 समझौते होने वाले हैं, जिन समझौतों की वजह से भारत जो है एक तरीके से सुपर पावर देश की लिस्ट में आ जाएगा। और ये पुतिन एंड मोदी दोनों का एक मास्टर प्लान है भारत देश को सुपर पावर बनाने के पीछे। अब देखिए दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, कौन कौन से समझौते हैं, थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिटेल से समझ लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो की, और अब हम समझते हैं कि भाई इन दोनों का जो प्लान है ना भारत को सुपर पावर बनाने के पीछे वो क्या है, और कौन कौन से समझौते, कौन कौन सी डील्स इस बार रूस और भारत के बीच में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि जो पुतिन और भारत के बीच में लगभग जो 9 डील्स यहां पे होने वाली है उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तरीके से खबर है कि लगभग 25 डील्स जो है यहां पर इस बार होने वाली है, 25 डील्स। ठीक है, इनमें से आप ये मान के चलो कि 9 तो ऐसे डील्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब ये 9 डील्स कौन सी है पहले वो समझ लेते हैं, और उसके बाद ऐसी इंपॉर्टेंट डील्स के बारे में भी समझेंगे जो डील्स अगर पूरी हो जाती है तो भाई हमारा देश सुपर पावर देशों की लिस्ट में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहली ये डील बताया जा रहा है कि भाई भारत जो है जो S-400 है ना, इसके और कुछ सेट्स जो है खरीद सकता है। साथ ही दोस्तों भारत सुकोई 57 जो फाइटर जेट है इसकी भी कुछ क्वांटिटी खरीद सकता है एक तरीके से रूस से। इसके अलावा शॉर्ट रेंज के जो है कुछ एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत खरीदेगा। एंड इसके अलावा हमारे देश में कुछ रडार सिस्टम की कमी है, वो भी दोस्तों जो है रूस के माध्यम से खरीदा जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पे भारत और रूस की जो नेवी है वो साथ में समुद्र अभ्यास कर सकती है, ऐसी भी एक कोई जो है डील हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट डील्स है यूपीआई से रिलेटेड, रुपए से रिलेटेड, या फिर भारतीय जो वर्कर्स हैं वो आसानी से रूस में जाके नौकरी कर सकेंगे। इस प्रकार की कुछ डील्स यहां पे इस बार संभव है।
लेकिन दोस्तों इनमें दो ऐसी डील्स हैं जो अगर हो जाती है, 9 में से आप ये मान के चलो 2 डील अगर हो जाती है, तो भाई ये 2 डील इतनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, जो अगर सक्सेसफुली हो जाती है इस बार की बैठक में, तो भाई हमारा जो भारत देश है ना, वो भी सुपर पावर देशों की लिस्ट में आराम से आ जाएगा। अब वो 2 डील कौन कौन सी है, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहली डील है दोस्तों यहां पे S-500 की, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी हमारे देश के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी भाई रूस का है, लेकिन रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड कर दिया है। हमारे पास तो पुरानी टेक्नोलॉजी का है, लेकिन अब रूस के पास S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया के अंदर सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स की लिस्ट में आता है। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि भाई भारत जो है वो S-400 के साथ साथ S-500 भी खरीदना चाहता है, और अगर S-500 भारत खरीद लेता है तो भाई चाइना से भी हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ऐसा 500 के बारे में कहा जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें S-500 सिस्टम के बारे में, तो इसकी जो है डील इस बार संभव है, हो सकता है कि रूस का जो राष्ट्रपति है वो इस डील पर साइन कर दे, और अगर ये डील साइन हो जाती है तो भारत S-500 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदेगा। अब इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी जाएगी वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर डील हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डील है हमारे लिए। अब इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत को सुपर पावर देशों की लिस्ट में आसानी से ऐड कर सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इसके कुछ फीचर्स की, तो ये 500 से 600 किलोमीटर दूर तक किसी भी मिसाइल को, किसी भी विमान को या किसी भी ड्रोन को आसानी से गिरा सकता है, ये वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-500। इसके अलावा देखिए इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि भाई ये हाइपर जो सोनिक मिसाइलें होती हैं, जो काफी तेज से आती है, काफी स्पीड से आती है और काफी नुकसानदेह होती है, ये उनको भी ये S-500 एयर डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। S-400 में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके अलावा ये जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक साथ कई सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तबाह कर सकता है। इसके अलावा ये लो अर्थ ऑर्बिट पर भी जो है काम कर सकता है, या जो छोटे सैटेलाइट होते हैं ऊपर, ठीक है, उनको भी मारकर गिरा सकता है। एंड ये S-400 से इसकी ज्यादा रेंज है, बेहतर ट्रैकिंग है, और इसके पास ज्यादा मॉडर्न सिस्टम है S-500 के पास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों ये जो S-500 है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये वाला S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भारत खरीदता है तो भाई इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत, पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की जो सीमाएं होती है वहां पे तैनात कर सकता है। तो पाकिस्तान कभी भी कोई हरकत करेगा तो ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को आराम से जवाब दे सकता है। इस प्रकार की इसके अंदर टेक्नोलॉजी शामिल की हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो डील है वो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर भाई ये डील संभव हो जाती है तो फिर भारत जो है एक तरीके से चाइना से भी ज्यादा हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट डील है, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो डील है दोस्तों ये है यहां पे यानी कि सुकोई 57 की, ये वाला जो आप देख रहे हैं फाइटर जेट, इसकी डील यहां पे संभव हो सकती है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं सुकोई यहां पे जो है 57 जो एक फाइटर जेट माना जाता है ये, और ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है रूस के पास। एंड आप ये मान के चलो कि हमारे पास अभी 5th जनरेशन का कोई भी फाइटर जेट नहीं है भारत के पास। तो अगर मान लो भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट होता है तो भाई भारत भी एक तरीके से सुपर पावर देशों की लिस्ट में आ जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अमेरिका और रूस जैसे देश जो है ना, उनके पास आज की डेट में 6th और 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं। चाइना के पास भी 7th जनरेशन के फाइटर जेट हैं, लेकिन भाई भारत एक ऐसा देश अभी भी बचा हुआ है जिसके पास भाई 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसी जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे तो हमारा देश जो है 5th जनरेशन के साथ सुपर पावर देशों की लिस्ट में आ जाएगा। तो इस बार ये वाली डील भी यहां पे कंप्लीट हो सकती है
अगर ये डील पे साइन होता है भाई, तो भारत के पास सुकोई जो है सुकोई 57 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो आ जाएंगे। और अगर इनको आर्मी में, सेना में शामिल किया जाता है, वायुसेना में, तो एक तरीके से हमारी जो भारत की सेना है उसकी और भी क्षमताएं और पावर आराम से बढ़ सकती है। अब इसके बारे में कुछ फीचर्स के बारे में पता लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसका जो विंग स्पैन यानी कि विंग्स के साथ इसकी चौड़ाई की बात करें, तो भाई इसकी जो चौड़ाई है वो है लगभग 46.3 फीट के आसपास। ठीक है, इसकी ये चौड़ाई है लगभग 46 फीट के आसपास। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी लंबाई की, इसकी ये लंबाई कितनी है, तो ये है लगभग 65 फीट के आसपास। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, सुकोई 57 की, तो इसकी हाइट लगभग 16 फीट के आसपास है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की कि ये कितना एडवांस है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो स्पीड है वो है भाई लगभग 2100-3600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस स्पीड से ये वाला जो फाइटर जेट है वो उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये जो फाइटर जेट है इसके अंदर जो है वजन है लगभग 18,500 किलो। ठीक है, 18,500 किलो इसके अंदर वजन है। एंड ये पेलोड कितना ले सकता है, लगभग 10,000 किलो ये जो है पेलोड ले सकता है। यानी कि 10,000 किलो वजन जो है ये वाला जो फाइटर जेट है ये आराम से लेकर उड़ सकता है, इतनी इसके अंदर क्षमताएं हैं। इसके अलावा ये वाला जो फाइटर जेट है दोस्तों इतना एडवांस है कि ये किसी भी दुश्मन देश के ऊपर आराम से हमला कर सकता है, उनको जो है एक तरीके से मजा चखा सकता है। इतने इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, तो इस बार यह भी संभव हो सकता है कि भाई रूस के जो राष्ट्रपति है वो इस डील के ऊपर भी सिग्नेचर कर दें। और अगर यह डील भी संभव हो जाती है तो भारत जो है सुकोई 57 भी जो है विमान खरीदेगा और इसको अपनी वायुसेना के अंदर शामिल करेगा। अगर ये डील कंप्लीट होती है तो भारत के पास 5th जनरेशन के जो है फाइटर जेट्स होंगे और फिर भारत जो है सुपर पावर देशों की लिस्ट में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट डील है भारत के लिए, जो हो सकता है कि इस बार जो दौरा हुआ है रशियन राष्ट्रपति का उसके अंदर संभव हो जाए। अगर ये संभव हो जाती है तो फिर भाई भारत इनकी कुछ क्वांटिटी खरीदेगा। अब कितनी खरीदेगा, कितनी की डील होगी, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये जो सारी डील्स हैं वो लगभग 60,000 करोड़ के आसपास जा सकती है, ऐसा जो है खबरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा रहा है। अब कितनी फाइनल जो है क्वांटिटी डील होती है, कितने की उनकी प्राइस और कॉस्ट पड़ती है, वो तो डील्स कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम आगे देखेंगे खबरों के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको जानकारी मिली इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। चलिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।